हेलो दोस्तों, आइए आपका दिशा अकादमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद 148 के अधीन है और भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिनियम पत्र द्वारा नियुक्त करता है और इसके हटाए जाने का प्रावधान है वह न्यायालय के न्यायाधीश जिस तरीके से हटाए जाते हैं अनुच्छेद 124 के तहत उस रीत से यह हटाया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और यह 1971 अधिनियम द्वारा तैयार किया गया है। यह अगर छुट्टी मांगता है तो यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उसे छुट्टी मिलेगा या नहीं। हम देखते हैं तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148 में इसका प्रावधान किया गया है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस में प्रावधान 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। 2001 और 15 पूछा गया क्वेश्चन है उसको जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। यह यूपी मेंस 2013 और 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। हटाया जाना से 2006, 14, 18 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रीत के अनुसार अनुच्छेद 124 के 4 के तहत हटाया जाता है। 148 में 3 कार्यकाल इसका क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। यूपी 93 2000 पूछा गया क्वेश्चन है। 1971 के नियम द्वारा यह इसकी छुट्टी का प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। लेखा निधियों से सभी व्ययों का परीक्षण करता है, अतः इसे लोक लेखा निधि का अभिभावक या मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। और अनुच्छेद 151(1) में कहा गया है कि केंद्र की जांच को यह राष्ट्रपति के सम्मुख रखता है। यह राष्ट्रपति का दुलारा भी कहा जाता है। और 2 में कहा गया है कि राज्य की जांच को यह राज्यपाल के सम्मुख रखता है। तो हम देखते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के 4 में है। सेवानिवृत्ति पर या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है लेकिन स्वतः रोजगार कर सकता है। अनुच्छेद 151 में कहा गया कि यह लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करता है, अतः इसे लोक लेखा निधि का अभिभावक कहते हैं। 2003 IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। 2021-2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 151 के केंद्र की जांच को राष्ट्रपति के सम्मुख रखता है। 1999 में टीका टिप्पणी करने पर इसको हटाने का अधिकार संसद को है। 2001, 2014, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 151 के 2 में राज्य की जांच को राज्यपाल के सम्मुख रखता है जो 2001, 2003, 2008 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 149 देखते हैं तो अनुच्छेद 149 में है भारत की संसद में लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य एवं शक्तियां इसमें वर्णित है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मार्गदर्शक एवं एक मित्र की भूमिका निभाता है और 1976 में अकाउंटेंट को ऑडिटिंग से पृथक कर दिया गया था। रिवाइज कर लेते हैं तो अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं और यह न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे हटाया जाता है उस रीत के द्वारा अनुच्छेद 124 के द्वारा यह हटाया जाएगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यह 1971 के रीत के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपना अवकाश प्राप्त करता है। अनुच्छेद 151 में यह सेवानिवृत्ति के पश्चात
ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार के किसी पद को सुशोभित नहीं कर सकता है। और 151 में एक में कहा गया है कि अगर केंद्र की जांच में जो जांच आती हो राष्ट्रपति के सम्मुख रखता है, लेकिन इस पे कोई टीका टिप्पणी होने पर इस पे कार्रवाई का अधिकार पूरा संसद को है, और राज्य की जांच को राज्यपाल के सम्मुख रखता है। और 149 लेते हैं कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 149 भारत की संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। यूपी 2011 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्ति वर्णित है। 2019 में सीजीए का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखों की लेखा परीक्षक तक ही सीमित है। इस तरीके से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक खत्म होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।